नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के संक्रमित मरीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। वर्तमान में जो मेडिकल स्थिति है उसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा, क्योंकि लगातार ये शिकायत शासन तक पहुंच रही थी कि मरीज अस्पताल जाते हैं और अलग अलग वजहों को लेकर अलग अलग वजह बताकर उनको एडमिट नहीं किया जाता है। तो अब शासन के स्तर से उत्तर प्रदेश में यह कहा गया है कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं है तो मरीज को निजी अस्पताल में एडमिट करवाया जाए, निजी अस्पताल उनको भेजे और उनके इलाज में जितना भी खर्चा होगा वो पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश शासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी मरीज सिर्फ इसलिए इलाज से वंचित नहीं होगा कि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है। अगर बेड नहीं है तो उनको निजी अस्पताल रेफर किया जाए, उनको वहां शिफ्ट किया जाए और इस पर जो खर्च आएगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो एक बड़ा आदेश उत्तर प्रदेश शासन की ओर से दिया गया है और इससे बिल्कुल बड़ी राहत उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिलने वाली है। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसी पर अपडेट के साथ। नीलेश, एक बड़ा आदेश शासन के स्तर पर, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी है उसमें बड़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी कि उनको अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आदेश जारी किया है वो काफी सराहनीय है, उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। लेकिन प्रशंसा तब की जानी चाहिए जब वो मुख्यमंत्री का जो आदेश है वो धरातल पर लागू हो। इससे पहले कि अगर मुख्यमंत्री के आदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री ने एक आदेश उत्तर प्रदेश के समस्त अस्पतालों के लिए जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, उनको अपने अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा अस्पताल के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना पड़ेगा, जहाँ पर उस जायजे में अस्पताल के अंदर कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं और ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है। उस निर्देश के बावजूद भी राजधानी के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद ऐसे हैं जहां पर वो निर्देशों का पालन नहीं होता है। तो ऐसे में ये आम जनता के लिए राहत भरी पहल है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना के संक्रमण से निजात दिलाई जाए, लेकिन अधिकारी जो जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने दी है वो कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए। राजधानी की बात करें तो राजधानी में चाहे हम सीएमओ की बात करें, डीएम लखनऊ की बात करें, ये पूरी तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। खाना पूर्ति के लिए बड़े चौराहों पर जाकर वीआईपी इलाकों में जाकर फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और शासन प्रशासन तक उसको पहुंचाते हैं। ये यहाँ के अधिकारियों का रोजमर्रा का काम हो गया। उसके बाद वो फिर अपने एसी वाले कमरों में चले जाते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं। मुख्यमंत्री ने जो ये निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काल से जूझ रही है, ऐसे में उनकी मदद करने के लिए सरकार तैयार है। हर संभव मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। सरकार ने उस मदद को लेकर एक फैसला भी दिया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी अस्पतालों में अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज जाता है इलाज कराने के लिए, अगर ऐसी स्थिति में वहां उसको बेड नहीं मिलता तो तत्काल उसको निजी अस्पताल भेजा जाएगा। निजी अस्पताल में जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं दी जाएंगी जहां पर मरीज का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। तो ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि राजधानी में जब व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तो उत्तर प्रदेश में इस आदेश को कैसे धरातल पर लागू किया जाएगा। अब जरूरत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके ऊपर कब तक बड़ी कार्रवाई होती है, कब इस आदेश को अमली जामा पहनाया जाएगा। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है कि 1 मई से उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का काम शुरू होने वाला है। 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। 1 मई से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसको लेकर 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया जा चुका है। केंद्र सरकार भी उत्तर प्रदेश को वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में टीका लगवाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का उन्होंने जिक्र किया है कि वो काफी प्रेरणादायी है। कोरोना वॉरियर से प्रधानमंत्री का जो संवाद है वो प्रेरक था। प्रधानमंत्री मोदी का संवाद मनोबल को बढ़ाने वाला था। ये अपने ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम दवाई भी और कड़ाई भी का जो मंत्र है उसको आत्मसात करें, तभी हम इस कोरोना को हरा पाएंगे। और इसके साथ उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि आम जनता अफवाहों पर ध्यान न दे। ग्रेटर नोएडा में जेल अधीक्षक के भाई की कोरोना से मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा से यह खबर है, जहां पर जेल अधीक्षक के भाई की कोरोना से मौत हो गई है। आगरा में जेल अधीक्षक के छोटे भाई की कोरोना से मौत हो गई है। जेल अधीक्षक बीएस मुकुंद हैं। उनके परिवार में एक साल में कोरोना से ये तीसरी मौत हुई है। कोरोना की पहली लहर में मां और भाई की मृत्यु के बाद अब इस दूसरी लहर में उनके भाई की मौत हुई है। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से। ललित, ये जो डेथ हुई है जेल अधीक्षक के छोटे भाई की, इसके पीछे क्या कोविड ही वजह है या फिर इनका कोई मेडिकल हिस्ट्री भी था? जी बिल्कुल, जो बताया जा रहा है यहाँ पर जेल अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि उनका छोटा भाई बीते दिनों कोविड से संक्रमित हो गया था, जिसके चलते उसका उपचार कराया जा रहा था। लेकिन उपचार के दौरान कहीं ना कहीं लगातार जो स्थिति है, जो उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था, और जिसके बाद में बीते दिन उनके भाई की मौत हो गई है। एक बड़ी चीज यहाँ पर है कि जेल अधीक्षक के परिवार में तीसरी मौत है। इससे पहले उनकी माता जी की और एक भाई की भी पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के ही चलते मौत हो चुकी है। अब ये दूसरा भाई, मतलब परिवार में तीसरी मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका। तो जेल अधीक्षक के भाई की कोरोना से मौत हुई है और एक साल के अंदर इनके घर में ये तीसरी घटना है। इसमें कोविड की वजह से उनके परिवार से एक सदस्य की मृत्यु हुई है। बीएस मुकुंद जेल अधीक्षक हैं। इनसे पहले पिछले साल की बात करें तो इनकी मां और भाई की कोरोना से मौत हुई थी। अब एक और भाई इनके कोरोना के कारण काल के गाल में समा गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट किया है कि मैं और मेरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गए थे। 14 अप्रैल से हम आइसोलेशन में थे। मृत्युंजय कुमार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर हैं। 14 अप्रैल से वो होम आइसोलेशन में थे, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। हालांकि इस बीच भी लगातार उनके पास फोन आते रहे और उनकी ओर से हर संभव जितनी भी मदद हो सकती थी वो तमाम लोगों की वो मदद करते रहे। उन्होंने कहा है कि अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूं और उम्मीद है कि जो अगली उनकी जांच होगी उसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। और उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आती है फिर एक बार मैं तमाम लोगों के बीच रहूंगा और जो भी इस वक्त वो फ़ोन के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं, कोशिश होगी उनकी कि वो सशरीर लोगों के सुख दुख में शामिल हों। तो ये मृत्युंजय कुमार का ट्वीट है। मृत्युंजय कुमार मीडिया सलाहकार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। 14 अप्रैल से ये होम आइसोलेट है क्योंकि ये और इनका जो परिवार है वो कोरोना से संक्रमित हुआ था। हालांकि उनकी ओर से कहा गया है कि इस दौरान भी क्योंकि उनकी स्थिति जरूर उनको लक्षण थे, कुछ सिम्टम्स थे, लेकिन इस दौरान भी उनके पास जितने भी फोन्स आए, फोन के जरिए उन्होंने सभी लोगों के हर समय मदद की कोशिश की है। और आपको सीधे ले चलते हैं, कोरोना को लेकर एम्स के डायरेक्टर इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर नवीद एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे बुलाने के लिए। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया हूँ। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर त्रेहान जी हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी हैं, उन्होंने बहुत सी सारी बातें इस कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर के क्लियर कर दी हैं। और ये सभी तथ्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें इस बात पर इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारे इतने सीनियर डॉक्टर्स जो है, जिनका इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, जिन्होंने इस कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में
न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है, वह हम सबको हमारी जनता को बता रहे हैं कि पैनिक नहीं करना है। तो एक विश्वास आना चाहिए। तो जब हम सब लोग मिल करके आपके सामने आ रहे हैं, तो ये आप सभी को विश्वास करना चाहिए कि तथ्यों पर ध्यान दें, ना कि पैनिक सिचुएशन पर। देखिए, जहां तक हमारी लड़ाई की बात है, इस बात पे ध्यान रखिए, 2020 एक बहुत ही एक अजीब सी नई बीमारी लेकर के आया, और हमने उस समय हमारी इस बारे में कोई तैयारी नहीं थी। भारत सरकार ने अपनी पूर्णतः अपना कर्तव्य निभाया, और जहां हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल एक अनोखे स्तर पर पहुंचा दी, जहां हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करने की एक लैब होती थी हमारी, वहां हमने 2000 से ऊपर 2500 से ज्यादा लैब्स बना लिए पूरे देश में। जहां हमारे पास टेस्ट की कैपेबिलिटी बहुत कम थी, वहां हमने लाखों में टेस्ट करने की जिम्मेदारियां और निभाई हैं, और कैपेबिलिटी तक पहुंचे हैं। जहां हम अपने पीपी किट्स के बारे में बात करें, जहां हम अपने मास्क के बारे में बात करें, तो जहां हमारे बेड्स की बात करें, जो हमारे जो हॉस्पिटल बेड्स होते हैं या कोविड केयर सेंटर्स होते हैं, जिनमें हम सिर्फ माइल्ड केसेस को एडमिट करते हैं, या हमारे जो ट्रैकिंग टेस्टिंग जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं और एसिम्प्टोमेटिक, या वो बहुत बहुत ही घर में उनका इलाज किया जा सकता है, उनको ट्रैक करना, उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना, उनके हालचाल पूछना, उनको सही सलाह देना बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन या थ्रू हेल्पलाइन, तो एक बहुत बड़ा सफर हमने पिछले साल तय किया। और देयरफॉर ये हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जो सरकार है, या हमारे जो भी स्टेप्स लेते हैं इस बारे में, वो बहुत कंक्रीट और साइंटिफिक स्टेप्स लेते हैं। हमारे यहाँ कई सारे ग्रुप बने हुए हैं जो बिल्कुल टॉप साइंटिस्ट को लेकर के हैं, टॉप डॉक्टर्स को लेकर के हैं, टॉप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लेकर के हैं, टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट को लेकर के हैं। तो वो भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं, भारत सरकार का एक तरह से उसको अग्रणीय रोल अदा कर रहे हैं, ताकि हम देश में इस कोविड-19 की लड़ाई को आगे ले जाएं। तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो इन्फेक्शन हुआ है, ये जो इस साल जो इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके मेरी राय में तो मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल गए। हमने ये कहा जाता है कि हम ह्यूमन बीइंग की जो मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, और ये साबित कर दिया हमने कि हम बहुत जल्दी भूल गए कि हम तो अमर हैं, अजर हैं, और हम इकट्ठा भी रह सकते हैं, बिना मास्क के भी रह सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन कोविड हिट अस बैक। तो इसलिए हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल उपयुक्त है, और वह हमें फेल करेगा अगर हम उसको फेल करेंगे। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पास करिए, और तो आपको वो पास करेगा, फेल नहीं करेगा। पहली बात तो ये, सरकार ने वैक्सीन की कैपेबिलिटी को कितना ऊपर लेके गए कि हम वैक्सीन से सारी दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं। तो वैक्सीन को अपनाइए। वैक्सीन के बारे में गलत गलत धारणाएं बनी थी कि वैक्सीन से इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन का साइड इफेक्ट हमें मालूम नहीं है, वैक्सीन के बारे में कहीं ऐसा ना हो बाद में कुछ कैंसर्स होने लगे, और ये वो कई तरह की तमाम बातें की गई वैक्सीन को लेकर भी। तो वैक्सीन को अपनाया नहीं, वैक्सीन को जरा खुली बाहों से और खुले मन से अपनाइए, इसके बारे में पॉजिटिव रहिए। इसमें सरकार आपके स्वास्थ्य की ध्यान रखती है। हमने जो ऐप बनाया है, या जो हमने वो बनाया है, अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें सभी तरह की आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वैक्सीन को लेकर के, वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं, और उसमें ये पाया गया है कि कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, बल्कि एक तरह से नेग्लिजिबल है। तो वो एक सेफ वैक्सीन आपको दी जा रही है, तो उसको अपनाना चाहिए जनता को आगे लेकर। ये वैक्सीन आपको हमारी जो इन्फेक्शन की चेन को कट करेगी। दो चीजें जो इन्फेक्शन को कट करेंगी वो यही है,
एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें डॉक्टर त्रेहान ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मास्क कैसे कैसे पहन सकते हैं। मास्क को पहनना है और मास्क को अप्रोप्रिएटली पहनना है, नाक के ऊपर भी पहनना है, मुंह को भी ढकना है। ये नहीं कि चिन के ऊपर डाल लिया या सिर्फ नाक के ऊपर डाल दिया, मुंह खुला है, या मुंह पर लगा लिया, नाक खुली है। ऐसे मास्क लगाने से चाहे आप एक लगाएं, चाहे दो लगाएं, चाहे N95 लगाएं, वो बेकार है। तो अप्रोप्रिएट लगाएं, एक भी लगाएंगे बहुत अच्छा है, जैसे त्रेहान साहब ने कहा, और रीइंफोर्स कर लेंगे जहां जरूरत है तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से आप अपने 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 जो अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब आप आइसोलेशन में होते हैं, जब आप जैसे मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया, माइल्ड इन्फेक्शन है, और आपको घर में इलाज करना, ये बात देखिए बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर त्रेहान ने बड़े ही अच्छे तरीके से साफ शब्दों में कही कि 99% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी देखा है, मेरे पास भी कई सारे फोन आते हैं दिन भर में कि हमें यहाँ बिस्तर दिला दो, हमें वहां बिस्तर दिला दो। तो मेरा सर्वप्रथम ये प्रश्न होता है कि आप बीमार कितने हैं? आप बीमार अगर उतने नहीं हैं तो आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो दो नुकसान होंगे। एक, आप अननेसेसरी बेड ऑक्यूपाई करेंगे, किसी और सीरियस मरीज को बेड की जरूरत है वो उसको नहीं मिलेगा, आप अननेसेसरली ऑक्यूपाई कर लेंगे। दूसरा, जो हमारे जो फोर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो आपके अटेंशन में लग जाएंगे और आपको ध्यान देंगे, और जो सीरियस मरीज है वो बेचारा छूट भी सकता है। ऑक्सीजन की भी आप यूज करेंगे। तो इस तरह की जो रिसोर्सेज हैं वो भी आप यूज करेंगे। और इससे दूसरा ये होगा कि आप हमारे जो जो एक तरह का पैनिक भी होगा कि अरे वो अस्पताल में दाखिल हो गए, बहुत सीरियस बीमारी है, पता नहीं कितने बीमार है। नहीं, आप इसको रोकिए। और जब तक, जैसे डॉक्टर त्रेहान ने तो बहुत अच्छी बात करी, फर्स्ट कांटेक्ट जो है आपका फैमिली डॉक्टर ही होना चाहिए। जब उसको सलाह ले, और हमने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आपको क्या मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मामीटर जानते हैं, हर घर में थर्मामीटर होता है। पल्स ऑक्सीमीटर, अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है कोई बात नहीं, आजकल तो फोन में ऐप है, और आपको रिकॉर्ड करना है, दैट्स ऑल। और आप देखिए कोई खांसी तो नहीं हो रही है। अगर आपकी खांसी बढ़ रही है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप हेल्पलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं, वो आपको सही सलाह दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है दवाइयों की। ज्यादातर केसेस में डॉक्टर गुलेरिया ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, तो मैं इन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। पैनिक ना करें। जब आप आइसोलेशन में पहुंच जाते हैं तो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, सांस लंबी लंबी लीजिए, जैसे डॉक्टर त्रेहान ने बताया, अनुलोम विलोम। स्टे पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को होपफुल बना के रखिए, और न केवल अपनी हेल्प करिए बल्कि दूसरों की भी हेल्प करिए, उनको पॉजिटिव करके रखिए। न्यूज वगैरह पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। देखिए न्यूज में कई सारी चीजें होती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं, किसी तरह का पैनिक क्रिएट करना होता है। आपने सभी सुना है टीआरपी भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मैं उन सब चीजों के बारे में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, सिलेक्ट न्यूज करें, सिलेक्ट न्यूज सुने, और बहुत ज्यादा न्यूज ना सुने। सारे दिन भर न्यूज सुनते रहेंगे, आपका सचमुच में आपका मस्तिष्क जो है वो फटने लगेगा, वो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप पढ़ें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई अच्छी स्टोरी सुने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाइए। ये सब भी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये आपको भी करना है। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर डॉक्टर्स को भी करना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर सोसाइटी को भी करना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मीडिया को भी करना है। तो इन सब बातों को लेकर के अब मैं चाहूंगा कि इसी चर्चा को आगे डॉक्टर नवनीत आगे बढ़ाएं। ओवर टू डॉक्टर नवनीत। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार। हमें इस बीमारी को हराना है। अगर हमें इस बीमारी को हराना है तो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाना है। हमें हेल्थ केयर वर्कर्स इस टाइम बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाएंगे तो हेल्थ केयर वर्कर्स ही पेशेंट्स को बचा पाएंगे। जब पेशेंट्स बचेंगे, हेल्थ केयर वर्कर बचेंगे, तभी हम देश की इकोनॉमी को भी बचा पाएंगे। तो ये सब लिंक्ड है। इस सब को लिंक करने के लिए हमें ब्रेक द चेन, हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अब बहुत बढ़ गए हैं उसको घटाना है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, ब्रेक द चेन। हम इन नंबर्स को कैसे कम करें।
अब इस नंबर को कम करने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? इसके लिए सबकी जिम्मेवारी है। मीडिया की जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है और पॉलिटिशियंस की जिम्मेवारी है। और उसके बाद जितने भी हम खुद लोग हैं, जितने भी आम जनता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम सबको इस जिम्मेवारी को निभाना है। अब इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएं? तो इस वक्त कोरोना को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश देश के नामचीन डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर नरेश त्रिहन एम्स के डायरेक्टर और उनके साथ 2 और विशेषज्ञ हैं जो चर्चा कर रहे हैं। मूल इनका यही था कि पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब आप पैनिक होंगे तो स्थिति अपने आप खराब होगी और दिमाग को आपको कंसंट्रेट करना है, सकारात्मक सोचिए, तभी आप इस स्थिति में नेगेटिव रह पाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए तो आप बेहतर तरीके से इस दौर को झेल पाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।